देखिए विचित्र संसार की लीला को। वह भैंसा करार रहा है लेकिन कोई दया करने वाला नहीं है। वह खीरा तीखा और कड़वा पानी लाकर उसके सामने रख देता है। बेचारा भैंसा प्यास की गर्मी के कारण उसे पी लेता है। फिर कराहते हुए जलते हुए उस चमड़े की महार लगाई जाती है। उसके कारण बहुत से मल के साथ साथ उसकी अतड़ियां पश्चिम के द्वार से बाहर निकल पड़ती हैं और समय पर दीन भैंसा अत्यधिक नारकी वेदना का अनुभव कर रहा है। ये यशोमती के राज्य में हो रहा है। ऐसा यशोधर के बेटे थे यशोमती। यशोधर ने आटे का मुर्गा बना के काटा था। उसका कितना फल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, भैंसे को काटा जा रहा है। उनकी माँ ने वो दिया था कि तुम इसे काट के आगे बढ़ सकते हो, है ना। चलिए इस क्रूर प्रक्रिया से को पकाते हुए जहां जहां उस भैंसे का मांस पक जाता है वहां उसे काट लिया जाता है। और आजी यानी दादी चंद्रमती यानी यशोधर की पत्नी पूर्व से जन्म वाली पत्नी, तो चंद्रमती के नाम से उसी के पोते राजा यशोमती के द्वारा वह मांस श्रेष्ठ क्षेत्रीय ब्राह्मणों को परोसा जाता है। अहो यह भैंसा वही है जो गर्भवती बकरी की पर्याय में था। क्या था? गर्भवती पर्याय में था और राजा यशोमती के तीक्ष्ण खड़क से मारा गया था। देखिए गर्भवती से मारा गया था, उसकी माँ थी, है ना। और जिसके उदर से निकलकर आज शिशु के राजा ने रक्षकों द्वारा पालन करवा कर बड़ा किया था, जो कि पिछले पैर के काट दिए जाने से 3 पैर के बल पर खड़ा हुआ वहां मैं कर रहा है। इसी बीच भैंसे के मरने के पूर्व ही राजा आदेश देते हैं, अरे किंकरो इस 3 पैर वाले बकरे को भी इसी अग्नि में पका डालो। देखो यह कितनी देर से मैं कर रहा है। बस क्या था, राजा की आज्ञा पाते ही एक नौकर वेदना से कराहते हुए उस बकरे को पकड़ता है और उठाकर धधकती हुई अग्नि में झोंकने के लिए तत्पर हो जाता है। तब सुकुसाग युक्त हाथ से लेकर एक तीक्ष्ण शस्त्र से काट कर उस बकरे को अग्नि में विसर्जित करते हुए वे पुरोहित राजा को समझाते हैं, राजन आपके पूज्य पिता महाराज यशोधर की तृप्ति के लिए इस बकरी की बलि की जा रही है। उन्हें नहीं पता कि उन्हीं के पिताजी को ही तो काटा जा रहा है, उन्हीं के पिता का जीव ही तो काटा जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो अपने पिता को क्या कर रहे हैं, श्राद्ध यानी अपने पिता को खुश कर रहे हैं, अपने पिता की आत्मा को शांति दे रहे हैं। आचार्य कहते हैं, अहो इस बलि प्रथा को कल्याणकारी समझने वाले मूढ़ो को धिक्कार हो कि जहां उसी पिता के जीव को उसी पिता के लिए समर्पित कर दिया जाता है। इस घृणित हिंसा कर्म में भयंकर नारकी वेदना का अनुभव करते हुए उस भैंसा और बकरा दोनों के प्राण पखेरु एक साथ उड़ जाते हैं। इन दिनों माँ बेटे के जीव उसी उज्जैनी नगरी में एक चांडाल के बाड़े में एक मुर्गी के गर्भ में आ जाते हैं। कुछ दिन बाद मुर्गी अंडा देती है और उनको बड़े ही यत्न से अपने पंखों से सेती रहती है। समय पाकर उन अंडों से दोनों प्राणी बाहर आ जाते हैं और धीरे धीरे भूमि पर सरकने लगते हैं। वह चांडाल वाड़ा गायों के झुंडों से और बहुत सी हड्डियों से भरा हुआ है। वहां पर
पशुओं के मृत कलेवरों से गिरते हुए कीड़े बिलबिला रहे हैं। जहां से बहने वाला रक्त का प्रवाह शिप्रा नदी तक पहुंच गया है। वहां की कुटियाएं सघन चमड़ों से छाई गई हैं, जहां पर यत्र तत्र मुर्गों और भैंसों के सींग पड़े हुए हैं। मृगों यानी भैंस आदि, मृगों और भैंसों के सींग पड़े हुए हैं। जहां तहां कंकाल और कपाल बिखरे हुए हैं। वहां पर अग्नि में पकाए जा रहे कुत्तों के रक्त का स्वाद कीवे ले रहे हैं तथा मांस और चर्बी से मिश्रित धुआं उठ रहा है। ऐसे घिनौने चांडालवाड़े में वे दोनों मुर्गी की बच्चे इधर उधर घूमते हुए एक नए कचरे के ढेर पर पहुंच जाते हैं। उधर एक बिल्ली आकर इनकी माता मुर्गी का गला दबोच लेती है। इनकी माता का, इस उधर का जो जीव है उनकी माता का गला दबोच लेती है और उसे कस मसाते हुए खा डालती है। बेचारी मुर्गी क्षण भर में ही यम के मुख में पहुंच जाती है, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। कुछ ही देर बाद चांडालन घर के कूड़े कचरे की टोकरी में भरकर लाकर उसी कूड़े के ढेर पर जोर से फेंक देती है, जहां की ये दोनों मुर्गी के पिल्ले यानी ये कहते मुर्गी के जो चूजे होते हैं, चूजे दुबके हुए थे। वह हड्डी, तृण और आंतों के टुकड़ों का कूड़ा उनके सिर पर ऐसा आ पड़ता है जैसे मानो उनका दुष्कर्म ही आ पड़ा हो। तब वे दोनों बेचारे कुकड़ू की रट लगाने लगते हैं। उस आवाज को सुनते ही चांडालिनी का हृदय भी पिघल उठता है। वह सोचने लगती है, अरे मैंने हड्डियों के साथ साथ मुर्गी के दोनों बच्चों को भी लाकर फेंक दिया। पुनः वह धीरे से अपने पैर से उस कचरे को हटाती है। उसका पैर उन पिल्लों के कोमल शरीर को स्पर्श करता है। तब वह उन दोनों पंछियों के हाथ से उठाकर भीतर ले आती है और अपने घर में एक तरफ रख देती है। वहां पर भी मरे हुए पशुओं के शव सड़ रहे हैं, जिससे वह ऐसा भयंकर मालूम पड़ता है कि मानो इन दोनों के दुष्कर्मों का विपाक ही हो। वहां पर शीत और उष्ण बाधा को सहन करते हुए तथा भूख प्यास में संतप्त होकर वे दोनों नाना दुखों को भोग रहे हैं। कूड़े कचड़े के सड़ने से उनको चोट आ जाने से अंग अंग दुख रहे हैं, परंतु बेचारे किसको कहें, किसकी शरण में जाएं। कभी भूमि तल पर लौटते हैं, कभी अपनी चोंच से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मार कर खा जाते हैं। कभी जरा सी आहट पाकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर कचरे में छिप जाते हैं। आटे का मुर्गा, काश उन्होंने उस समय आटे का मुर्गा बना करके नहीं बलि दी होती तो इतने जन्मों जन्मों का दुख उन्हें नहीं झेलना पड़ता। देखिए आगे चलते हैं। अब इन दोनों के पंख बड़े हो गए हैं और चित्र विचित्र दिखने लगते हैं। चोंचे भी सुंदर और चंचल दिख रही हैं। ये दोनों मुर्गे भूमि को खरीदते हुए क्रीड़ा कर रहे हैं और उधर घूम रहे हैं। यशोधर राजा का कोतवाल उधर आ निकलता है। वह चोरों को पकड़ने ही इधर से जा रहा था। देखते हैं कि चंडकर्मा कोतवाल उन दोनों मुर्गों को अपने पास मंगा लेता है और बड़े प्रेम से उन दोनों पर हाथ फेरता है
उन्हें अपने साथ ले जाकर राजा यशोमती को भेंट में समर्पित कर देता है। देखिए कितनी बार वह राज्य में जा रहे हैं जी, आसपास ही पैदा हो रहे हैं और उसी राज्य में जा रहे हैं। सौंप देता है। राजा यशोमती बड़े प्रेम से अपने स्निग्ध नेत्रों से बार बार उनकी ओर देख रहे हैं। उनके सिर पर व उनके सारे शरीर पर हाथ फेरते हैं। वे मुर्गे कुकड़ू को बोलना शुरू कर देते हैं। राजा को उनका स्वर बड़ा प्यारा लगता है। प्रसन्न होकर कोतवाल से कहते हैं, हे कोतवाल, ये दोनों मुर्गे बड़े ही सुंदर हैं। इनका स्वर भी अतुलतम मतलब बहुत अच्छा है ना। ये उत्तम लक्षण वाले हैं, किंतु अभी ये बहुत छोटे हैं, पिल्ले हैं। बड़े होने तक तुम इन दोनों को अपने महल में रखो, इनकी सुरक्षा करो। जब ये बड़े हो जाएंगे तब हम इनके साथ अपनी रानियों सहित क्रीड़ा करेंगे और इनको युद्ध करते हुए देखकर मन को प्रसन्न करेंगे। मुर्गियों का भी युद्ध होता है, उनको लड़ाया जाता है, कई देशों में ऐसा होता है। तो चलिए यहाँ तक की कहानी अपनी समाप्त होती है बंधुओं। इसलिए कहा गया है यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता है। यहाँ पर व्यक्ति अकेला आता है, अकेला व्यक्ति जाता है। इसीलिए जो कर्म हम लोग करेंगे वही हमारे साथ जाएंगे और अच्छे कर्म करना हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। अगर हमें अपना जीव की कल्याण करना है, अपना जीव का कल्याण करना है तो अपना कर्तव्य करना बहुत जरूरी है। चलिए जिनवाणी स्थिति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सोझे लोकलो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देत्यो दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणाए गए सो पावे सुख चैन। देव वजू अरिहंत को गुरु सेवा निज ग्रहण, दया धन पालो सदा यही मोक्ष का पद। 9 बार का मंत्र पढ़ेंगे। बोली श्री चूस्तीरंगर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय। द्वादशम निर्वाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जू जड़ंतु।